बुजुर्ग दंपति के मर्डर का आरोपी गुड़गांव गिरफ्तार। पारिवारिक रंजिश में रिश्तेदार ही करी हत्या। झुंझुनू के मंडेला थाना क्षेत्र के बजावा में हुई बुजुर्ग दंपति के ब्लाइंड मर्डर को पुलिस खुलासो कर दियो है। पुलिस ई मामला में 2 आरोपियों गुड़गांव गिरफ्तार करे ही। एक आरोपी मृतक दंपति को रिश्तेदार व दूसरो आरोपी रिश्तेदार को दोस्त हो, जो कि ई हत्या में मदद करने के लिए सागे आयो हो। एसपी राजर्षि राज वर्मा मामला को खुलासा करता हुआ बताया कि बजावा सूराकाम 30 जुलाई की रात ने रिटायर्ड सूबेदार महावीर सिंह व की पत्नी भगवती की धारदार हत्या कर दी गई ही। यह हत्या रिश्ता में बाका पोतो लगनालो नवीन के द्वारा पारिवारिक रंजिश का चलता हुआ आपका दोस्त गुरुग्राम के दुरिंदर निवासी अर्पित के साथ में मिलकर करी ही। दोनों आरोपियों गिरफ्तार कर लिया गए ही। हत्या में शामिल आरोपी दादा दादी की हत्या करने वालो नवीन पिछले 1.5 साल गुरुग्राम में फूड डिलीवरी को काम कर रहे हो। आरोपी ने पकड़ने के लिए पुलिस गुरुग्राम पहुंची तो आरोपी वो वक्त डिलीवरी कंपनी में मौजूद हो। बैठाओ दोनों दबोचा गया वे पुलिस बन झुंझुनू लेके आई। नवीन आपका दादा दादी जो परिवार में बाका दादा दादी लागे हैं बहु इलिए रंजिश राख तो कि वह जमीन बंटवारा में बाकी मदद कुन करी और दूसरी एक कई बार वह बने कई मौका पर ही वह दुत्कार दियो या फिर कोई चीज़ के लिए टोक्यो तो बी चीज़ू रंजिश राखण के कारण बन वह ई हत्या ने अंजाम दियो है। इसके अलावा वह 2 और मर्डर करना चाहा हा पर मौको नहीं मिलने की वजह सिर्फ ये दंपति की ही हत्या करके वापस लौट गया। दोस्तों समाज में जिस तरीका लगातार ये चीज़ देखी जा रही है कि छोटी छोटी उम्र का बालक भी इस तरीके की घटना ने अति बड़ी बड़ी वारदातन अंजाम दी ही बी पर की तरीका अंकुश लगायो जा सके है कि समाज में अभी और के सुधार की जरूरत ही बी पर थे के विचार रखो हो वह भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और ऐ की घटना दोबारा समाज में दोहराई न जा सके बी पर की तरीका अंकुश लगायो जाना चाहिए। 31 जुलाई की सुबह हमारे पास ये सूचना आई कि मंडरेला थाना क्षेत्र में बजावा गांव में एक बुजुर्ग दंपति की काफी निर्मम तरीके से किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। जिस तरीके की घटना थी और जिस तरीके से हत्या कारित किया गया था उसकी गंभीरता को देखते हुए पूरे जिले लेवल की एक हमने स्पेशल टीम का गठन किया जिसमें करीब 35 लोग थे। ये 35 लोगों को अलग अलग टीमों में डिवाइड किया, सबका अपना अपना काम दिया गया और पिछले 5 दिनों से ये अथक प्रयास कर रहे थे। करीब 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की इन्होंने, 160 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साथ ही साथ जो तकनीकी जो विश्लेषण करते हैं, चाहे वो सीडीआर हो, बीटीएस हो, टावर डंप एनालिसिस, वो सारा चीज कर रहे थे। और इन सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हमने 2 जो मुख्य आरोपी हैं इस घटनाक्रम में उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम नवीन और अर्पित है। ये आरोपी के परिवार के ही सदस्य हैं और जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज सामने आई है उसमें 2 मुख्य कारण आए हैं। जो मोटिव, जो इस मर्डर का मोटिव अगर हम समझने का प्रयास करें, पहला मुख्य कारण है कि जो मृतक है उसके पिताजी और बाकी उनके 10 भाई थे। तो इनके जमीन के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ वर्षों पहले जमीन का बंटवारा हुआ था और ये जो आरोपी का परिवार है इनको लगा था कि भाई इनके साथ न्याय नहीं हुआ है और इनको जिस तरीके से बंटवारा में जमीन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो वो एक इनके मन में पहले से बात थी कि भाई हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। और खासकर इस मृतक ने जब वो जमीन का विभाजन हो रहा था, प्रॉपर्टी का विभाजन हो रहा था, तो आरोपी पक्ष को सपोर्ट नहीं किया था, दूसरे पक्ष को सपोर्ट किया था। तो इसीलिए इनके मन में मृतक के प्रति एक गुस्सा था। इसके अलावा एक और चीज जो सामने आई है प्रारंभिक पूछताछ में, जो मुख्य आरोपी है वो मृतक के घर पर रहता था और उनके काम में हाथ बटाता था। मृतक का जो बेटा है उसकी एक दुकान थी, उसमें भी ये काम करता था बीच बीच में और हाथ बटाता था। मगर जब वो रहता था तो मृतक और उसके बेटे और उनके परिवार के द्वारा इसके प्रति व्यवहार सही नहीं था। बहुत बार इसे धुतकार दिया जाता था या इसकी बेइज्जती करते थे, इसे नीचा दिखाया जाता था, जिसकी वजह से इसके मन में एक अंदर से काफी नफरत पैदा हो गई मृतक और उसके परिवार के प्रति। तो ये काफी दिनों से प्लान कर रहा था कि एक तो जो जमीन संबंधित जो विवाद था और जो प्रॉपर्टी का विभाजन था उसमें भी हमारे साथ अन्याय हुआ, उसमें भी मृतक ने हमारा सपोर्ट नहीं किया।
और साथ ही साथ मृतक और उनकी वाइफ और जो उनका बेटा है, उनका बर्ताव भी मेरे प्रति अच्छा नहीं था। तो ये दोनों मोटिव को ध्यान में रखते हुए काफी दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था कि एक तो मृतक और उनके पत्नी को मारना है, साथ ही साथ इसका इरादा उसके बेटे को भी मारने का था। और उस दिन भी इसने कुछ देर इंतजार किया था कि बेटा अगर घर से निकलेगा तो उस पर भी इसका वार करने का प्लान था। प्लानिंग कुछ महीनों से कर रहा था, पर फाइनली अभी 30 तारीख की रात को ये अपने एक सहयोगी के साथ यहाँ आया और इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तारी गुड़गांव से किया है। ये पिछले 1.5 साल से गुड़गांव में डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा था और ये घटना कारित करने के बाद वापस गुड़गांव चला गया। इसमें अभी फिलहाल हमने एक बाइक जब्त की है जो कि मृतक के पुत्र का था और ये घटना करने के बाद अपने साथ गुड़गांव ले गया था, छिपाया हुआ था कहीं पर। साथ ही साथ अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो हथियार का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में खुलासा हो गया है, अभी जब्ती हम करेंगे।